student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School Surat, subject Sanskrit, standard 7, chapter number 2, वार्तालाप। वार्तालाप यानी कि डायलॉग। तो उसका पार्ट में हमने देखा था कि चेतना और भावेश दोनों आपस में बातचीत करें संस्कृत में। तो भावेश क्या बोले नमस्कार, तो चेतना क्या बोलती है उसके नमस्कार, भावेश को वेलकम करती है और उसके बाद सबके बारे में पूछती है। तो भावेश क्या बोलते हैं कि सर्व कुशलम वा। उसके बाद चेतना बोलती है बैठो, उपस्थित तुम जल स्वीकार मतलब कि पानी का स्वीकार करते हो। भावेश क्या बोलता है धन्यवाद। चेतना क्या बोलती है कि चाय या कॉफ़ी वा। तो भावेश क्या बोलते हैं अभी कुछ भी नहीं, अभी भोजन आवश्यक है। तो चेतना का भोजन अभी तैयार है, आप आसन ग्रहण करो। यहाँ तक हमने देखा था और आगे हम अभी पढ़ेंगे। तो भावेशः कृपया परिवेशतु भोजनम किं किम् अस्ति। भावेश क्या बोलते हैं कृपया मतलब मेहरबानी करके आप परिवेशतु मतलब कि पीरसो। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं खाने के लिए, आप बोलते हैं कि हमको भोजन पीरसो। और भोजन हम किं किम् अस्ति मतलब भोजन में हम भी हमारी रुचि होती है, मम्मी आज खाने में क्या बनाया था। तो भावेश का भोजन में किं किम् अस्ति। चेतना बोल भोजने व्यजनम् अस्ति, रोटिका अस्ति, मोदक अस्ति, अवलेह अस्ति, ओदनम् अस्ति, दालम् अस्ति, दालम् अपि अस्ति। भावेशः तहि शीघ्रं ददातु। तो क्या बोले चेतना भोजन में क्या क्या बोलती है कि व्यजनम है। उसके बाद क्या बोलती है व्यजनम है रोटी का, मोदक मतलब कि लाड़ू, व्यजनम मतलब कि सब्जी बोलते हैं हम, तो साग मतलब सब्जी है, रोटी का मतलब रोटी है, मोदक मतलब लाड़ू, अल्वेहम का पता है आपको। अल्वेहम को हम अथांग मतलब कि हम चटाकेदार जो खाते हैं। उसके बाद उदनम मतलब कि चावल या भात, दालम, यहाँ पर दालम है तो दालम का अर्थ होता है दाल है। तो क्या बोला उसने कि क्या क्या है कि सब्जी है, रोटी है, लाड़ू, मोदक है, अथाणु मतलब कि हम लोग जो आचार है और चावल है और दाल भी है। तो भावेश क्या बोलते हैं ते शीघ्रम ददातु। तो भावेश क्या बोलते हैं मुझे जल्दी दे दो। चेतना के स्वीकार तो मतलब कि स्वीकार करो। लवणम आवश्यकम वा, लवण मतलब कि नमक भी क्या आपको चाहिए। भावेश कह रहा आम हाँ ददात मतलब मुझे दे दो। किंचितम तक्रम अपनी आवश्यक, क्या आपको ये बोल रही कि आपको थोड़ी छाछ भी दे दो ज़रूरी है। तो चेतना क्या बोलता है कि हाँ स्वीकरो मतलब कि लो एक मोदकम अपनी स्वीकरो तो मतलब एक लाड़ू भी आप स्वीकार करो। भावेश का धन्यवाद। एका रोटी का अपनी ददातु। भावेश का एक रोटी मतलब एक रोटी मुझे भी दे दो। तो चेतना क्या बोलते हैं अल्वेहम अपनी अल्वेहम अपनी अस्ति आवश्यकम वा मतलब क्या आप बोल रहे हैं कि जो आचार है वो भी आपको ज़रूरी है। क्या बोलती है तो पहले क्या समझाया गया कि भावेश क्या बोलते हैं कि कृपा करी मुझे भोजन पीरसो। भोजन में क्या क्या है। तो चेतना क्या बोलती है सब्जी है, रोटी है, मोदक है, आचार है, चावल है, दाल भी है। तो भावेश क्या बोलते हैं मुझे जल्दी दे दो। चेतना के स्वीकारो। क्या आपको मीठू मतलब कि लवण मतलब कि नमक चाहिए। तो भावेश का हाँ मुझे चाहिए। तक्रम अपनी आवश्यक मतलब कि छाछ भी मतलब जो हम लोग छाछ पीते हैं ना, और तो छाछ भी जरूरी है। तो चेतना क्या बोले स्वीकार एक ओदम अपी मतलब कि एक मोदकम मतलब एक लाड़ू भी आप स्वीकार करो। भावेश क्या बोलता है धन्यवाद। एका रोटी का मतलब कि एक रोटी भी मुझे दे दो। चेतना के अल्वेहम अपी अस्ति मतलब कि आपको आचार भी है कि आपको ज़रूरी है ऐसा बोल रही। तो अभी मैं आपको इसका वर्ड्स मीनिंग समझाऊंगी। तो वर्ड्स मीनिंग कृपया प्लीज़ काइंडली परिवेशतु सर्व फूड व्यंजनम वेजिटेबल्स रोटिका चपाटी रोटी मोदकः स्वीट बॉल अल्वेहम पिकल। आपको मेरे साथ बोलना है कृपया प्लीज़ काइंडली परिवेशतु सर्व या फूड व्यंजनम वेजिटेबल्स रोटिका चपाटी या रोटी मोदकः स्वीट बॉल अल्वेहा पिकल।
तो बच्चों ये आपको अच्छी तरह मीनिंग समझ में आ गया होगा। अभी हम उसका ट्रांसलेशन समझेंगे। तो ट्रांसलेशन में फर्स्ट लाइन क्या है कि भावेशः कृपया परिवेशयतु भोजनं किं किम् अस्ति। मतलब कि भावेश बोल रहे हैं कि कृपया परिवेश भोजनम किम किम अस्ति। तो ये इसका ट्रांसलेशन होता है कि प्लीज़ सर्व, मतलब कि हमें जो बताया गया है ना कि हमें क्या बताया गया है कि शीघ्रम क्वाइटली ददातु मतलब कि लवणम होता है। तो इसमें हमें बताया गया है कि शीघ्रम मतलब कि जल्दी, सर्व मतलब कि क्या बताया गया है कि मुझे कृपया परिवेशित प्लीज़ सर्व टू फूड। और उसके बाद बताया गया है कि आसनम ग्रहणम उसके बाद बोला गया है कि सर्व भोजनम किम किम अस्ति, मतलब कि व्हाट इज़ देयर फॉर लंच। तो उसका ट्रांसलेशन क्या है, प्लीज़ सर्व द फूड व्हाट इज़ देयर द लंच। उसके बाद बोला गया है कि सेकंड लाइन है भावेश चेतना भोजनम व्यजनम अस्ति, रोटिका अस्ति, मोदकः अस्ति, अल्वेहम अस्ति, ओदनम अस्ति च दालम अपि अस्ति। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि इसमें जो व्यंजन मतलब कि वेजिटेबल्स है, रोटी का मतलब रोटी, અને मोदक मतलब स्वीट, मोदकम मतलब कि स्वीट बॉल, अल्वेहम मतलब कि पिकल, ओदनम राइस एंड दाल का दाल, 2 फॉर लंच मतलब कि ये रस्म है। तो उसका ट्रांसलेशन क्या होता है, देयर इज़ वेजिटेबल्स, रोटी, स्वीट बॉल, पिकल, राइस एंड दाल 2 फॉर लंच। तो उसका ट्रांसलेशन पूरा क्या होता है कि देयर आर वेजिटेबल्स, रोटी, स्वीट बॉल, पिकल, राइस एंड दाल 2 फॉर लंच। थर्ड इसके बाद लाइन है भावेशः तैः शीघ्रम ददातु। तो भावेश क्या बोलता है कि देन सर्व क्वाइटली, मतलब क्या बोलता है मुझे शीघ्र दे दो। तो भावेश देन सर्व ईट क्वाइटली, इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, देन सर्व ईट क्वाइटली। चेतना लवणम स्वीकरोतु लवणम आवश्यक वा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, चेतना हैव यू ईट इज सेल्फ नेसेसरी। क्या बताया गया है कि इसका ट्रांसलेशन क्या होता है कि चेतना हैव ईट इज सेल्फ नेसेसरी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है भावेशः आम ददातु किंचितं तक्रम अपि आवश्यकम। तो ददातु मतलब कि गिव ने लवण मतलब स्लेट है, किंचितम अपि तक्रम द स्मोक सम बटर मिल्क ऑल्सो ने एक काम रोटी का मतलब कि 1 रोटी बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ हमें क्या करना है कि यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है कि भावेश गिव अस मच एज इज नीडेड, मतलब कि हमें क्या बताया गया है कि तो आम ददातु, तो इसका ट्रांसलेशन गिव अस मच एज इज नीडेड। सेकंड लाइन है कि उसके बाद इसकी लाइन है कि किंचितं तक्रम अपि आवश्यकम। तो उसका ट्रांसलेशन है ए लिटल बटर मिल्क इज़ ऑल्सो नीडेड। मतलब उसका ट्रांसलेशन क्या होता है पूरा लाइन का कि गिव अस मच एज नीडेड ए लिटल बटर मिल्क इज़ ऑल्सो नीडेड। तो यहाँ तक हमें ट्रांसलेशन देखा है कि मैं वापस आपको रिवाइज करती हूँ। भावेशा प्लीज सर्व द फूड व्हाट इज देयर फॉर लंच। चेतना देयर इज वेजिटेबल्स, रोटी, स्वीट बॉल, पिकल, राइस एंड दाल 2 फॉर लंच। भावेशः देन सर्व इट क्वाइटली। चेतना हैव इट इज स्लेट नेसेसरी। भावेशः गिव अस मच अस इज नीडेड ए लिटल बटर मिल्क इज ऑल्सो नीडेड। उसके बाद है उसका नेक्स्ट ट्रांसलेशन है कि उसके बाद बताया गया कि स्वीकरोतु एकम मोदकम अपि आवश्यक, एकम मोदक अपि आवश्यक, मतलब उसका ट्रांसलेशन क्या होता है कि टेक इट, मतलब टेक इट हैव 1 स्वीट बॉल ऑल्सो,
तो उसका ट्रांसलेशन क्या होता है कि मोदक अभी स्वीकृत मतलब कि उसका टेक इट हैव यू वन स्वीट बॉल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है धन्यवाद। भावेश का बोला धन्यवाद। एका रोटी का अपि ददातु भावेश के धन्यवाद मतलब कि थैंक यू। एका रोटी का अपि ददातु मतलब कि गिव वन रोटी ऑल्सो। उसका ट्रांसलेशन बोलेंगे क्या होता है थैंक यू गिव वन रोटी ऑल्सो। नेक्स्ट लाइन है कि चेतना अल्वेहम अपि अस्ति आवश्यकं वा। अल्वेहम मतलब चेतना क्या बोलती है देयर इज। अल्वेहम मतलब पिकल ऑल्सो। अल्वेहम का क्या ट्रांसलेशन होता है मीनिंग्स पिकल। तो चेतना क्या बोलते देयर इज अ पिकल ऑल्सो इज इट नेसेसरी। क्या ट्रांसलेशन होता है चेतना देयर इज पिकल ऑल्सो इज इट नेसेसरी। जो बाकी 3 लाइन है उसका मैं ट्रांसलेशन वापस समझ। चेतना टेक इट हैव वन स्वीट बॉल ऑल्सो। भावेशा थैंक यू गिव वन रोटी ऑल्सो। चेतना देयर इज पिकल ऑल्सो इज इट नेसेसरी। अभी हमें नेक्स्ट करेंगे पैराग्राफ। तो इसमें बताया गया भावेशः मास्तु इदानीम ओदनम ददातु। मतलब कि हमें यहाँ पर बताया गया कि मास्तु अभी हमें ओदनम मतलब कि अभी हमें क्या चाहिए अभी कुछ नहीं चाहिए रहने दो मुझे अभी राइस चाहिए। तो चेतना क्या बोले स्वीकृत दालम अपनी स्वीकृत। तो चेतना क्या बोलती है कि दाल भी आप ले लो। भावेश के धन्यवाद। भावेश मतलब क्या बोलते हैं आभार। चेतना क्या बोलती कि अन्यतम कीमा कोई आवश्यक। अन्यतम मतलब कि दूसरी कोई भी वस्तु चाहिए आवश्यक मतलब चाहिए आपको। चेतना क्या बोले आपको दूसरी कुछ वस्तु चाहिए। और भावेश क्या बोलता है कि इदानीम किमपि मास्तु मम भोजनम समाप्तम। इदानीम मतलब अभी किमपि यहाँ पर भी संधि की वहाँ प्लस अपी है संधि है। तो अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए अब मेरा भोजन समाप्त हो गया। जब भावेशः भोजन समाप्त भोजनम रुचिकरम अस्ति। क्या बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मेरा भोजन समाप्त हो गया। भोजन रुचि का मतलब भोजन क्या था स्वादिष्ट था। चेतना क्या बोले धन्यवाद। चेतना क्या बोलती आभार। तो जैसे कि हमारी मम्मी हमारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाती है तो हमें जो अच्छी डिश लगती है तो हमें मम्मी का क्या बोलना चाहिए थैंक यू मम्मी बोलना चाहिए। आप भी जब आपकी मम्मी अच्छी स्वीट डिश बनाए तो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो मैं वापस चेतना भावेश मास्तु इदानीम ओदनम ददातु मतलब कि अभी राइस चाहिए भोजन चावल चाहिए। तो जितना क्या करते स्वीकार दाल भी अभी स्वीकार। भावेश क्या बोलता है धन्यवाद। चेतना अन्य भी क्यों आवश्यक अभी कुछ चाहिए। भावेश कहने अभी कुछ भी नहीं चाहिए मेरा भोजन समाप्त हो गया भोजन स्वादिष्ट था। चेतना क्या बोलती है धन्यवाद। अभी हम उसका ट्रांसलेशन समझेंगे। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि मास्तुम इदानीम ओदनम ददातु। ओदनम मतलब कि राइस। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि वो लाइन का ट्रांसलेशन होता है कि भावेशा नो। मास्तु मतलब कि नो लेट इट बी नाउ गिव सम राइस। उसका ट्रांसलेशन क्या होता है तो लाइन का नो लेट इट बी नाउ गिव सम राइस। चेतना स्वीकरोतु दालम अपि स्वीकरोतु। चेतना टेक इट हैव सम दाल टू। इसका ट्रांसलेशन क्या होता है चेतना टेक इट हैव सम दाल टू। भावेशः धन्यवाद। भावेश का थैंक यू। चेतना अन्यतः किमपि आवश्यकम। चेतना क्या बोलते हैं आवश्यक मतलब कि एनीथिंग। तो चेतना बोलते हैं डू यू वांट एनीथिंग इज। तो क्या चेतना क्या बोलते डू यू वांट एनीथिंग इज। तो भावेश क्या बोलते हैं इदानीम किमपि मास्तु मम भोजनम समाप्त भोजनम रुचिकरम अस्ति। भावेश के जस्ट नाउ नॉट थिंग्स इज नीडेड माई लंच इज ओवर द फूड इज टेस्टी। क्या बोलते हैं भावेश के जस्ट नाउ नॉट थिंग इज नीडेड माई लंच इज ओवर द फूड इज टेस्टी। चेतना क्या बोलती है धन्यवाद। चेतना बोलती है थैंक यू। तो यहाँ पर मैं आपको वापस ट्रांसलेशन का समझाती हूँ। भावेश का नो लेट
it be now. Give some rice. Chetna, take it. Have some dal too. Bhavesa, thank you. Chetna, do you want anything? Is it? Bhavesa, just now, not things needed. My lunch is over. The food is tasty. चेतना क्या बोलते हैं? थैंक यू. चेतना बोलते हैं आभार. तो बच्चों आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो आपको नोटबुक्स में न्यू लेसन करके मीनिंग्स लिखना है और उसका ट्रांसलेशन लिखना है. ओके, थैंक यू.